हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ फाइटर्स। तो आज हम संख्या पद्धति चैप्टर में संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास को अंत तक देखने के बाद आपका संख्याओं से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। फर्स्ट पॉइंट दिया है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो 1 से लेकर अनंत तक जितने भी संख्याएँ आती हैं सभी प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक जितने भी संख्याएं आती हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट दिया है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक आती हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डेट अनंत तक। इसका मतलब है कि 0 से लेके अनंत तक जितने भी संख्याएं आती हैं सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। तो इस प्रकार सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि 1 से अनंत तक और यहाँ 0 से अनंत तक, तो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं सब पूर्ण संख्याओं में आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर अनंत तक ये सब क्या हो गई? प्राकृतिक संख्याएं। तो इस प्रकार सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तीसरा पॉइंट दिया है पूर्णांक, इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं -इन्फिनाइट से लेकर और +इन्फिनाइट तक। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो पूर्णांक कहलाती है। चाहे वो -3, -5, -8 या -1000 या 3 हो, 5, 10, 11 अनंत तक, ये सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। पूर्णांक -इन्फिनाइट से लेकर +इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं आती हैं सभी पूर्णांक कहलाती हैं। चौथा पॉइंट दिया है सम संख्याएं। सम संख्याएं इवन नंबर। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं। 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार अनंत तक। 2 से लेकर अनंत तक जितने भी संख्याएं 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएं सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। इनकी पहचान हम कैसे करते हैं? तो इनकी पहचान होती है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2, 4, 6, 8, अगर किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 दिए हैं तो वो संख्याएं सभी सम संख्याएं होती हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अब दिया है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डेट इन्फिनाइट तक। 1 से लेकर अनंत तक जितने भी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स कहलाती हैं। छठा पॉइंट दिया है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो 1 से बड़े ऐसी संख्याएं जो 1 से तो बड़ी हों और वो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। जैसे 2,
3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डेट इन्फिनाइट तक। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ठीक है। अब अगला पॉइंट दिया है सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9, 14, ये सभी क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं। क्योंकि 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा? 1। 4 और 5 का एचसीएफ कितना होगा? 1। 7 और 9 का एचसीएफ कितना होगा? 1। और 9 और 14 का एचसीएफ कितना होगा? 1। मतलब जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वो सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आज की क्लास में हमने संख्याओं के बारे में सीखा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।